नमस्कार, मैं एडवोकेट राजन कुमार प्रसाद, दिल्ली हाई कोर्ट आज आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। हमने डिस्चार्ज की वीडियो देखी कि डिस्चार्ज क्या होता है, किस सेक्शन में होता है। आज हम देखेंगे या जानेंगे कि फ्रेमिंग ऑफ चार्ज क्या होता है, किस सेक्शन के तहत होता है और कैसे होता है। सबसे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि कोई भी जो वीडियो हम डालते हैं वो आप तक सही समय पर पहुंच सके और आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। 2 to 8 सेक्शन फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के लिए है। यानी कोई भी केस किसी भी मुलजिम पर जब बनता है, पुलिस कोई भी केस FIR दर्ज करती है और बनाती है, बनाने के बाद उस व्यक्ति को अरेस्ट करती है, अरेस्ट करके कोर्ट भेज देती है या जेल भेज देती है। व्यक्ति जो है बेल करवा के बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद कोर्ट से उसको सम्मन आता है कि इस तारीख को आपकी तारीख पड़ी है, उस दिन आप आइए, आपकी चार्जशीट सप्लाई होगी, आकर अपनी हाजिरी दीजिए। जब वो व्यक्ति कोर्ट में जाता है तो उसकी चार्जशीट उसे मिलती है, चार्जशीट दी जाती है और साथ ही साथ उसे कहा जाता है कि आप अगली डेट पर अपने वकील साहब के द्वारा अपीयर हुए और चार्ज पर बहस सुनेंगे। चार्ज होता क्या है, कैसे फ्रेम होता है? चार्ज फ्रेम करने का एक अलग से फॉर्मेट है जिसमें थोड़ा बहुत इधर उधर करके चार्ज हर जजेस फ्रेम कर देते हैं। सेक्शंस अलग अलग होते हैं कि किस सेक्शन में आपके ऊपर ऑफेंस बनता है, यानी क्या जुर्म आपने किया है। मान लीजिए किसी ने चीटिंग किया तो 420 की बनेगी, किसी ने किसी को हाफ मर्डर कर दिया है तो 307 बनेगा, किसी को कोई मर्डर कर दिया है तो 302 बनेगा, इसी तरह रेप हो गया है तो 376 बनेगा, किसी को कोई ग्रेवियस हर्ट दे दिया है चाकू के द्वारा, शार्प नाइफ के द्वारा 326 बनेगी, किसी के ऊपर तेजाब डाल दिया तो 326A बनेगा। अलग अलग केसेस में अलग अलग सेक्शंस में चार्ज फ्रेम किया जाता है अलग अलग मुलजिमों पर। लेकिन फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, ये चार्ज फ्रेम करने का भी एक सेक्शन है, वो सिर्फ 2 to 8 है ऑफ CRPC। इसी के तहत चार्ज फ्रेम होता है। CRPC क्या है? प्रोसीजरल है। इसमें सिर्फ प्रोसीजर बताया गया है कि किस प्रोसीजर के तहत क्या कर सकते हैं। लेकिन ऑफेंसेस के लिए IPC देखना पड़ता है, इंडियन पिनल कोड देखना पड़ता है कि कौन कौन से ऑफेंस, कौन कौन से जुर्म इस व्यक्ति के ऊपर बनते हैं। अब ये बनते कैसे हैं? जो भी इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा की जाती है उसकी एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट चार्जशीट के रूप में 173 ऑफ CRPC के तहत कोर्ट में जमा की जाती है। कोर्ट या प्रोसिक्यूशन उस फाइल को देखता है। देखने के बाद जो भी प्राइमा फेसाई निकल के आता है, प्राइमा फेसाई मतलब देखने से, उसको पढ़ने से ये लगता है कि हाँ भाई इस व्यक्ति ने जुर्म किया है, उस चीज को मानकर कोर्ट उस पर एक चार्ज फ्रेम करती है। और कई बार चार्ज फ्रेम करते वक्त कोर्ट ये पूछती है कि आर यू प्लीडेड गिल्टी, मतलब क्या आप अपना जुर्म कबूल करते हैं। उस समय हर व्यक्ति ये कहता है कि नहीं, मैं अपना जुर्म कबूल नहीं करता हूं, मुझे झूठा फंसाया गया है। फिर वो आगे ट्रायल चलता है। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि हाँ जी मुझसे गलती हो गई, मैं माफी मांगता हूं, कोर्ट उसको तुरंत सजा कर देती है और जेल भेज देती है। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के टाइम में, यानी चार्ज जिस दिन फ्रेम हो रहा है उस दिन 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है क्या आप अपनी गलती मानते हैं? वहां नहीं जी मैं अपनी गलती नहीं मानता। क्या आप ट्रायल चाहते हैं? जी हाँ मैं ट्रायल चाहता हूं। ये 2 क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो दोनों क्वेश्चन एक में ही मर्ज करके पूछ दिया जाए या अलग अलग पूछे जाए। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखेंगे कि 2 to 8 ऑफ द CRPC के तहत चार्ज फ्रेम किया जाता है ऑन द ग्राउंड ऑफ प्राइमा फेसाई अवेलेबल इन द चार्जशीट। जो चार्जशीट IO के द्वारा इन्वेस्टिगेशन करके कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की गई है, फाइल की गई है। डिस्चार्ज के बारे में मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बता दिया था कि डिस्चार्ज किस सेक्शन में होता है, कैसे नहीं होता। चार्ज का, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज का सिंपल फंडा है कि जो भी प्राइमा फेसाई कोर्ट फाइल में दिखेगी उसी के बिहाफ पर कोर्ट आप पर जो है चार्जेस फ्रेम करेगी। चार्जेस फ्रेम जिस ऑफेंस के लिए भी होगा वो ऑफेंस बकायदा उसमें रिटन होगा कि ये फला फला व्यक्ति
इस दिन को, इस समय, इस व्यक्ति पर आपने ये जुर्म किया या किसी को मारा, तो आप फला फला व्यक्ति इस तारीख को, इस दिन को, इस समय आपने इस व्यक्ति के साथ मारपीट की, जिसकी वजह से उसको इतनी चोटें आई हैं और ये चोट लगी जिसके एवज में ये ऑफेंस बनता है और हम आप पर ये चार्ज हम फ्रेम कर रहे हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, कंटेंट्स आपको समझ में आए होंगे। कोई भी चीज अगर ना समझ में आए तो आप मुझे मेरे दिए हुए नंबर पे, जो थंबनेल में हमेशा अवेलेबल होता है, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होता है, कभी भी कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज, अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको शेयर जरूर करें अपने लोगों तक। इसके अलावा जो भी नए लोग हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट बार बार करता हूं, क्योंकि आप लोगों का चैनल सब्सक्राइब करना ही हमारे मनोबल को बढ़ाता है, मुझे और कंटेंट्स लाने के लिए प्रेरित करता है। तो जो भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि जो भी कंटेंट्स हम डालें वो आप तक सही समय पर पहुंच सके। उम्मीद है कि ये 2 to 8 ऑफ सीआरपीसी सेक्शन आपको समझ में आया होगा। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज क्या होता है, कैसे होता है, और ये चीज ये दोनों ही जगह हो सकता है, यानी सेशन ट्रायल में भी और एमएम ट्रायल में भी। एमएम भी 2 to 8 के तहत ही चार्ज फ्रेम करेगा, सेशन भी 2 to 8 के तहत ही चार्ज फ्रेम करेगा। सेशन जिन केसेस में 7 साल से ऊपर की सजा है वो सेशन ट्रायल है, जिन केसेस में 7 साल से नीचे की सजा है या अप टू 7 साल है, 7 साल है, वो एमएम के पास ट्रायबल है। इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे कि कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो कि एमएम ट्रायल हैं, एमएम ट्रायबल हैं, एमएम के द्वारा ही सुनी जाती है, लेकिन उसमें सजा 10 साल की है। जैसे अपवाद के रूप में मैं एक सेक्शन का देता हूं 394 आईपीसी जो है, उसमें 10 इयर्स की पनिशमेंट है, पर सुनी जाती है एमएम के द्वारा ही। पीछे सजा मैंने आपको कंप्लीट बताई थी कि सजा कितने प्रकार की होती है। अब अगले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि सजा कौन कितनी कर सकता है इसके बारे में बता सकूं। शायद मैंने ये वीडियो डाली है, एक बार चेक कर लेंगे, अगर होगी तो देख लेंगे, अदरवाइज मैं अगली वीडियो में, आप लोग अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो मैं अगली वीडियो में लेकर आ जाऊंगा। उम्मीद है कि 2 to 8 आपको समझ में आ गया होगा। 2 to 8 के तहत क्या होता है, कैसे होता है, कौन करता है और किस बाबत करता है, ये चीजें क्लियर हो गई होंगी आपके माइंड से और माइंड में क्लियर हो गई होंगी। आगे अगर कोई भी व्यक्ति भविष्य में या कोई भी जज साहब अगर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज पर लगाते हैं या फ्रेम करते हैं, तो आप चाहें तो वो जो चार्ज लगता है जिसपे कि उस मूल्य साइन करता है उसको भी आप पढ़ सकते हैं। उसमें भी 2 to 8 ऑफ सीआरपीसी के तहत ही चार्ज फ्रेम होता है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।